आसनसोल दक्षिण की तृणमूल प्रत्याशी सायोनी घोष को बानपुर के बाद अब रानीगंज में करना पड़ा विरोध का सामना। लगे नारे गो बैक के। सायोनी ने जिस मंदिर में किया पूजा पाठ उसे लोगों ने पानी से धोया। सायोनी ने विरोध करने वालों को बताया बीजेपी के लोग। बीजेपीर কয়েকটি ছেলে এসে যা ওরা করতে পারে তারাই সেটা করছে, মানুষকে না বুঝতে পারছে। आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को विधानसभा चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी का छिपा है एक मकसद। कुछ दिनों पहले की वो तस्वीर आपको याद होगी जब आसनसोल दक्षिण की तृणमूल प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री सायोनी घोष बर्नपुर में एक जुलूस में शामिल हुई थी। उस दौरान उन्होंने बारी मैदान के निकट स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यादान किया था, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। पहले तो पुलिस ने विरोध करने वाले बर्नपुर स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव समिति के लोगों को लाठीचार्ज कर भगा दिया था, लेकिन बाद में ये लोग आए और प्रतिमा को धोया था। सायोनी घोष द्वारा चढ़ाई माला उतार फेंकी थी और दूसरे दिन बाकायदा पूजा अर्चना कर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया था। लेकिन इस घटना के बाद शायद सायोनी ये भूल गई होगी कि अब उनका विरोध नहीं होगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सायोनी को इस बार रानीगंज के नतून एग्रा ग्राम में तब विरोध का सामना करना पड़ा जब वो प्रचार के दौरान वहां एक मंदिर में पूजा करने गई थी। सायोनी बुधवार की शाम को एग्रा पहुंची थी प्रचार करने। एग्रा तो रानीगंज का इलाका है, लेकिन यह आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। सायोनी घोष का जो जुलूस निकला था उसमें कई लड़के थे जो उस जुलूस के आगे आगे चल रहे थे। वे लगातार सायोनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वहीं जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे। इन लोगों में एक युवती भी थी जो काफी मुखर होकर सायोनी के खिलाफ नारे लगा रही थी। लेकिन सायोनी घोष के इस जुलूस की अजब बात है कि कुछ फासले पर ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो पार्टी का झंडा लिए हुए थे। उनके पीछे पुलिस थी। कई बार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, समझाना पड़ा। इस दौरान सायोनी परेशान दिखी। পুলিশ আমি আছি কি করছিলেন আপনি মমতা ব্যানার্জি সরকার
अपने खिलाफ लगे नारे को लेकर शायोनी थोड़ी विचलित दिखाई दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोग बीजेपी के कुछ ही लोग हैं। बाकी इलाके के लोगों ने उनका स्वागत किया है। नो कमेंट्स এসব নেই, এগুলো ইন্টারনাল বিষয়পত্র, এগুলো নিয়ে বাচ্চা দেখলো যদি বলেন বিজেপির কয়েকটি ছেলে এসে যা ওরা করতে পারে তারাই সেটা করছে, মানুষ কেন বুঝতে পারছেন। বলছি যে আপনাকে ঘিরে স্লোগান দিচ্ছে গো ব্যাক, কি বলবেন? স্লোগান দিচ্ছিল গো ব্যাক স্লোগান 4টে আর ওয়েলকাম স্লোগান 400টা। আর জয় শ্রীরামের ধ্বনি আপনার আসার পরে तृणमूल प्रत्याशी शायोनी घोष के जाने के बाद उनके खिलाफ नारेबाजी करने वाले लोगों ने इस मंदिर को धोया जहां शायोनी ने पूजा पाठ किया था। इनका कहना है कि शायोनी ने हिंदुओं के खिलाफ काम किया है और उनके पूजा करने से ये मंदिर अपवित्र हुआ, इसलिए इसको धोया जा रहा है। পবিত্র ভূমি, রানীগঞ্জের ভূমি হচ্ছে পবিত্র ভূমি। রানীগঞ্জের নতুন এগারা ভূমিতে পবিত্র ভূমিতে এসে পরে তিনি অপবিত্র করেছেন, তাই সমস্ত হিন্দু ভাইরা আজকে একত্রিত হয়ে পড়ে সেই পবিত্র মন্দির ধুয়ে পড়ে আবার পবিত্র করে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इस चुनाव के मौसम में जहां वोटरों को उनके वोट चोरी होने का डर सता रहा है, वहीं अपराधियों द्वारा लोगों के पैसे भी छीन लेने, डकैती कर लेने और चोरी कर लेने की भी चिंता सता रही है। क्योंकि पुलिस प्रशासन का सारा ध्यान अब चुनाव और नेताओं की सुरक्षा पर चला गया है। आम जनता भगवान भरोसे है, नहीं तो अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे सरेआम 6 लाख रुपये छीन कर फरार हो जाए। जी हाँ, यह घटना आसनसोल के सीमाई इलाका बड़ाकर में घटी है। यहाँ के यूको बैंक के सामने बुधवार की सुबह करीब 10:30 बजे रुपये जमा करने आए अमित शर्मा को अपराधियों ने अपना शिकार बना लिया। अमित शर्मा बड़ाकर के व्यवसायी संदीप अग्रवाल का स्टाफ है। संदीप ने उसे 6 लाख रुपए बैंक में जमा करने के लिए भेजा था, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित बैंक के सामने ही अमित से रुपये वाला बैग अपराधियों ने छीन लिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि अमित ने शोर मचाकर लोगों को सचेत करने का प्रयास किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। खबर पाकर व्यवसायी संदीप अग्रवाल मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बाद में वह बढ़ाकर फाड़ी गए, वहां घटना के संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश शुरू की है। सीमा इलाका होने के कारण इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद झारखंड की तरफ भाग गए होंगे, लेकिन इसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि अभी चुनाव की वजह से अपराधियों पर भी पुलिस हाथ डालने के पहले सोचेगी। दरअसल नेताओं और अपराधियों में कितनी साठगांठ होती है यह जग जाहिर है। 10:30 बजे के आसपास कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिला? आपको खबर कैसे पड़ी? वही फोन किया हमको, क्या बताया आपको? भैया ऐसे बात होगी, आप आइए। बात करके गए, बहुत भीड़ लगा हुआ था वहाँ पे। कहाँ पे हुआ ये घटना? यूको बैंक का घुस के अंदर। कितना पैसा? कितना पैसा था? 6 लाख कंप्लेन हो गया है? कंप्लेन दे दी है, बड़ा वो बाहर निकला हुआ है, आएगा तो बना कर देंगे, बना लेगा। अच्छा, इससे पहले भी एक बार घटना हो चुका है आपका दुकान में शटर बंद? वो अलग टाइप का, उससे कोई मतलब नहीं। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। कुछ दिन पहले जब बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी तो सभी लोग यह देखकर चौंक गए थे कि इस सूची में बीजेपी के वर्तमान 4 सांसदों के भी नाम हैं और इन 4 सांसदों में एक नाम बाबुल सुप्रियो का भी है, जो केंद्र की मोदी सरकार में पिछले करीब 7 सालों से मंत्री भी है। बाबुल का नाम देखकर आसनसोल के लोग भी अचंभित रह गए थे, क्योंकि वह यहाँ के सांसद है। दरअसल पूरे बंगाल और देश में यह चर्चा का विषय रहा है कि आखिर बाबुल सुप्रियो को क्यों विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया, वह भी टालीगंज से। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिए जाने पर बाबुल सुप्रियो के लिए एक झटका की तरह रहा, क्योंकि एक सांसद और केंद्र में मंत्री रहने की जगह उन्हें सीधे ऐसे चुनाव में उतार दिया गया है जिसमें बीजेपी का बड़ा दांव लगा है। दरअसल बाबुल के टिकट दिए जाने को राजनीतिक प्रेक्षक 2 नजरों से देख रहे हैं। पहला, एक तो केंद्र में मंत्री रहने के दौरान बाबुल सुप्रियो का कामकाज यानी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। मंत्रियों पर मोदी स्वयं अपने आला अधिकारियों के द्वारा कड़ी निगरानी रखते हैं। हो सकता है कि मोदी बाबुल के काम से संतुष्ट नहीं हो। दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि जब ममता बनर्जी के बराबर बंगाल में बीजेपी के किसी नेता की खोज आती है तो एक चेहरा ऐसा कोई नहीं मिलता है। अगर बंगाल चुनाव बीजेपी जीतती है तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल के जवाब में बाबुल सुप्रियो का नाम भी लिया जाता है, हालांकि इसकी संभावना बेहद ही कम है। बीजेपी वह पार्टी है जो राजनीतिक रूप से जमीनी स्तर पर काम करने वाले और आरएसएस से जुड़े नेताओं को ही मुख्यमंत्री बनाती है। हाँ, बाबुल सुप्रियो अगर बीजेपी सरकार बनी तो जरूर मंत्री बनेंगे। राजनीतिक प्रेक्षकों का भी यही मानना है कि बंगाल की बेहतरी के लिए बाबुल सुप्रियो को केंद्र में मिले अनुभव को इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि बाबुल सुप्रियो विधानसभा चुनाव दिए जाने से शुरू में थोड़े निराश दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब वह टालीगंज के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सोमवार को वह सुबह सुबह बिना किसी को सूचना दिए टालीगंज पहुंच गए और उनके आने की सूचना पर उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। यानी राजनीति से इतर बंगाली सिनेमा में बाबुल सुप्रियो को अब भी एक स्टार के रूप में याद रखा गया है और उन्हें देखने के लिए अब भी लोग उमड़ रहे हैं। अब इस चुनाव में बाबुल का मुकाबला ममता बनर्जी के करीबी अरूप विश्वास से है और इस मुकाबले को काफी कठिन माना जा रहा है, लेकिन आसनसोल के लोग यह जानते हैं कि बाबुल मुकाबले से पीछे नहीं हटते हैं और वह इस चुनाव में तृणमूल के दिग्गज अरूप विश्वास के खिलाफ उसी सिद्धांत और जोश से लड़ेंगे जैसा कि पहली बार आसनसोल में 2014 के चुनाव में डोला सेन के खिलाफ दिलेरी से लड़ा था। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बंगाल का यह चुनाव एक मायने में सभी दलों के लिए एक समान रहा है। जगह जगह प्रत्याशियों को लेकर विरोध के स्वर उभरे हैं, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ का गठबंधन। इस मामले में राज्य के अन्य जगहों की भांति आसनसोल भी अपवाद नहीं रहा है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा बंगला अभिनेत्री शायोनी घोष को आसनसोल दक्षिण का उम्मीदवार बनाया गया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध जताया और लोकल प्रत्याशी देने की मांग की थी। अब कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी आसनसोल उत्तर के गठबंधन मानने से इनकार कर रहे हैं।
कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर मांग की है कि आसनसोल उत्तर सीट इंडियन सेकुलर फ्रंट को ना दिया जाए। इस सीट को कांग्रेस के पास रखा जाए और मुनीर बेग को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सिंबल जारी किया जाए। आसनसोल के कांग्रेस नेताओं ने आसनसोल कोर्ट परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईएसएफ उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी का विरोध किया। সমস্ত কিছু দেওয়ার পরেও আমাদের প্রেসিডেন্ট জানি না কেন কি উদ্দেশ্যতে না আমাদের সদরটাকে বাদ দিয়ে দিলেন। সদরে আমাদের কোনো প্রার্থী হলো না, আইএসএফকে ছেড়ে দিলেন। কেন ছাড়বো আইএসএফকে? আইএসএফের কী সংগঠন আছে? যদি বলে গত নির্বাচনের নিরীক্ষণ অনুযায়ী আমরা ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, আইএসএফের তাহলে কী ছিল গত নির্বাচনে? একটা 4 দিনের পার্টি, আর জাতীয় কংগ্রেস ইন্টারন্যাশনাল পার্টি, তাহলে তার অভিযোগটা বেশি না আইএসএফেরটা বেশি? এবং আইএসএফের যে ক্যান্ডিডেট আপনারাও ভালো করে জানেন যে নানান রকম 420 কেস, মার্ডার কেস, জুয়া চুরির কেস, এইসব কেসে তিনি বিধ্বস্ত অবস্থায় আছেন। সেই ক্যান্ডিডেটকে যদি আমরা সাপোর্ট করতে যাই, সেই ক্যান্ডিডেট হয়ে যদি আইএসএফ তাকে বেছে নেয় আর সেই ক্যান্ডিডেটকে নিয়ে যদি আমরা লড়াই করি, কারণ উনি যদি এখন প্রার্থীও চেঞ্জ করেন কিন্তু লোকের মাথা থেকে যাবে না যে আইএসএফের এই প্রার্থী থেকে চেঞ্জ করে ওটা দিয়েছে, সেটা কিন্তু আমাদেরকেই শুনতে হবে। আইএসএফের প্রধান এসে শুনবেন না। আমরা এখানে আমাদের জন্ম, এখানে আমরা পার্টি করছি এখানে জন্ম থেকে, তো সেটা তো আমাদেরকে শুনতে হবে। আমাদের যখন যারা সমর্থক আছেন তারা যখন আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন যে আপনারা কেন এই প্রার্থী থেকে সমর্থন করলেন, আমরা কি উত্তর দেবো? का मेन मकसद जो है आसनसोल असेंबली नॉर्थ हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं देंगे। जिस तरीके से जोट हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर में सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ, ये 3 को मिलकर जोट किया गया था, लेकिन उस जोट में हमारा आसनसोल शहर को नज़रअंदाज किया गया, प्रदेश से हो या जिस तरीके से भी हो। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ एक फैसला किया है कि हमारा वजूद खत्मा हो रहा है, कांग्रेस का खात्मा हो रहा आसनसोल सब डिवीजन में। आने वाला आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हमारा 106 वार्ड में अगर कांग्रेस का कहीं पर हाथ का सिंबल नहीं लगा तो हम कांग्रेस करने का हमारा हक नहीं बनता। और पार्टी में हमारा फ्रीडम है, आवाज़ उठाने से भी पार्टी का एक आंदोलन होता है, पार्टी का वजूद का मामला सामने आता है कि पार्टी कांग्रेस जिंदा है। इसलिए सही जगह पर अगर हम आवाज़ नहीं उठाया तो पार्टी हम लोग को आसनसोल वाला को मुर्दा समझेगा। 2019 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम में भी ऐसे हुआ, आसनसोल का लोगों को नज़रअंदाज करके बाहर से कैंडिडेट को लाया गया, हम लोगों ने उसका एक्सेप्ट किया क्योंकि पार्टी का एक तो वसूल का था तो उसका कैंडिडेट बनाया था। लेकिन आज पार्टी का कोई भी लीडर, चाहे वो प्रदेश से हो या जिला हो, एक भी बात हम लोग लोकल बॉडी से नहीं, जो सीनियर कांग्रेस यहाँ पर आसनसोल सब डिवीजन के अंदर में कांग्रेस कर रहा है, इसका प्रतिवाद करते हुए हम लोगों ने एक फैसला दिया, चंद लोग मिलकर, जिसमें बहुत सारे लोग नहीं आए, उनका भी समर्थन है कि हम लोग आईएनसी से आसनसोल कोर्ट का एडवोकेट मिर्जा रोशन जहां बेग को हम लोग आईएनसी का कैंडिडेट बनाकर यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। अगर पार्टी अगर हमको टिकट देती तो ठीक है, और नहीं देती है तो फिर भी हमको इनको कैंडिडेट बनाकर हम लोग इंडिपेंडेंस से लड़ाएंगे। पहला हम लोग का प्रस्ताव यह है कि इनको आसनसोल से नॉर्थ से आसनसोल कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया जाए।